हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Reaction FeCl3 plus H2S gives rise to FeCl2 plus HCl plus S. In the above reaction, option A, H2S is the reducing agent. FeCl3 undergo oxidation. H2S acts as an oxidizing agent and FeCl3 acts as an reducing agent. पहले हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिडॉक्स रिएक्शन. क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? रिडॉक्स रिएक्शन. अब रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन में जब हमारे एक ही रिएक्शन में जब दो रिएक्शन साथ हो, पहले यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन में हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन भी, और यहाँ पर रिडक्शन भी हमको देखने को मिल रहे हैं. अब ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन जब आपका, जब अगर हम देखेंगे जो, अगर हम देखें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर वो क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर अगर डिक्रीज हो है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन. तो अब हमको समझना पड़ेगा रिएक्शन में हमको क्या क्या गिवन है. तो रिएक्शन हमको गिवन है कि FeCl3 प्लस H2S gives rise to FeCl2 प्लस HCl प्लस S. पहले हमको आयरन यहाँ पर मेन एलिमेंट है, तो आयरन का अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? क्लोरीन का होता है -1, तो आयरन का यहाँ पर है +3 हमको देखने को मिलता है. सल्फर यहाँ पर है कितना होगा? यहाँ पर गिवन है -2 यहाँ पर है. अब जब प्रोडक्ट साइड जब हुआ तो आयरन यहाँ पर बन गया है +2 बन चुका है. कितना बन गया अभी? +2, और यहाँ पर 0 हो चुके हैं. अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन स्टेट में अभी -1 पे है. अब यहाँ पर कितने होते हैं? यहाँ पर भी -1 हमको देखने को मिलते हैं. तो अब किसका ऑक्सीडेशन अगर डिक्रीज हुआ है तो वो हुआ हमारा आयरन का. यहाँ पर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम नंबर देखें तो डिक्रीज हुआ +3 से +2 गया. तो बिकॉज डिक्रीज हुआ है तो इट गेट रिड्यूस. तो यहाँ पर कौन रिड्यूस हो रहा है? FeCl3 is reduced is reduced due to reduce in oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से. तो अब हमको देखना पड़ेगा, ऑप्शन मैच करेंगे. H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो H2S के अगर हम देखेंगे तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर -2 था और 0 हुआ है, तो यहाँ पर हमको देखने को ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं. और जो ऑक्सीडाइज जो होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. तो H2S is getting oxidized and it will be reducing agent. it will be रिड्यूसिंग एजेंट. जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए गिवन हमको H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेटमेंट ट्रू है. FeCl3 अंडरगो ऑक्सीडेशन, अंडरगो FeCl3 ऑक्सीडेशन में जा रहा नहीं, हमको देखना रिडक्शन में जा रहा है, तो ऑप्शन 2 विल नॉट बी द. H2S एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. H2S एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग नहीं, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है नहीं. जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. और हमको गिवन है FeCl3 एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. अगर हम देखेंगे FeCl3 का वो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, तो वो बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.